नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3rd मैथ की बुक मैथ मेला का चैप्टर नंबर 6 हाउस ऑफ हंड्रेड्स पार्ट 1। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। साथ ही में इसके जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आजी, तेजी एंड जोजो हैव कम टू द मेला, गैस द नंबर ऑफ तोरन्स। देखो इसकी मीनिंग क्या है कि भाई आजी, तेजी और जोजो ये तीनों मेले में आए हैं। अच्छा, मेले में कोई दुकान है जहाँ पे इनको बहुत सारे तुरंत दिख रहे हैं। अब ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप इन तुरंत की संख्याओं को गैस कर सकते हो। तुरंत क्या होती हैं भाई, जो सजाने के लिए नहीं लटकाई जाती हैं, उनको हम लोग तुरंत कहते हैं। तो ये कह क्या आप इन तुरंत की संख्याओं का अंदाजा लगा सकते हो। तो दिखने में 100, 200 शायद कुछ होंगी ऐसे। नाउ फाइंड आउट हाउ मैनी देयर आर। क्या कह रहे हैं कि भाई पता करो कि कितनी हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 200, यानी कि इतनी मेरी क्या हुई, 200 हुई। ये 10 की हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। हाँ, ये 200 है। ठीक है, ये कितनी है, ये है 200 और ये 210, 220, 230, 240 और 250। तो कितनी तुरंत है बेटा, टोटल है 250। ठीक है, चलिए गेस हाउ मेनी बैंगल्स आर देयर। क्या कह रहे हैं, अंदाजा लगाओ कितनी चूड़ियां हो सकती हैं। तो मैं चलो अंदाजा लगाता हूं 300। मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि 300 चूड़ी हो सकती है। ट्राई काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स, सी हाउ तेजी इज काउंटिंग। क्या कह रहे हैं कि भाई जो नंबर ऑफ बैंगल्स हैं उनको काउंट करने की कोशिश करो। तो बहुत आसान है, पहले तो एक इसमें जोड़े में कितनी चूड़ी उसको गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चूड़ी है। ठीक है, तो अब इजीली हम लोग काउंट कर सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280। कितनी हो गई, 280, यानी 280 हो गई। कितनी हो गई, 280। हम लोगों ने 300 का गैस किया था, आंसर आया है 280। गैस हाउ मेनी टॉफीज देयर आर इन दी बॉक्स। अंदाजा लगाओ कि बॉक्स में कितनी टॉफी हैं। तो पहले तो ये निकाल लेते कि एक बॉक्स में कितनी टॉफी हुई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक लाइन में 10 टॉफी हैं। ठीक, क्या सभी लाइन में बराबर बराबर टॉफी हमको दिख रही हैं? दिख रही हैं, बहुत सही। तो एक में 10 हुई तो दो में हो जाएगी 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50, 6 में 60, 7 में 70, 8 में 80, 9 में 90 और 10 लाइनों में हो जाएंगी मेरी 100 टॉफियाँ। अच्छा, अगर एक डिब्बे में 100 हैं तो 2 के अंदर हो गई 200, 3 के अंदर हो गई 300। कितनी हो गई, 300। तो इसमें कितनी है टोटल टॉफी? टोटल टॉफी है 300। ठीक, अच्छा एक चीज जरा ऊपर आइए, जरा आखिरी डिब्बे में ऊपर आइए। यहां देखिए, क्या 2 टॉफी यहां से गायब है कि नहीं है? 2 टॉफी मिसिंग है कि नहीं? तो यहां कितनी हुई, 300 टॉफी नहीं, यहां हो गई 298, क्योंकि 2 गायब है ना, तो 298 ही तो हुई। चलो, जोजो हैज 2 टॉफी इन हिज हैंड। जोजो के हाथ में 2 टॉफियां हैं। जोजो के हाथ में कितनी टॉफी हैं? 2 टॉफी हैं। तो 298 यहां पे थी, 2 इसके हाथ में, टोटल कितनी हो गई, 300। तो टोटल है 300, डब्बे के अंदर है 298। ठीक, चलिए ये देखिए इन्होंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है इसी चीज़ को जो मैं भी आपको समझा रहा हूँ। हाउ मेनी मोर तुरंस टू मेक 300। क्या कह रहा है कि भाई 300 होने के लिए कितने और तुरंस होने चाहिए। तो भाई तुरंत कितने थे, 250 थे। कितने थे, 250 थे। अगर मेरे 50 तुरंत और होते तो क्या ये 300 बन जाएगा? बताओ, अगर इस 250 में मैं 50 और बढ़ा देता हूं तो 300 बनेगा कि नहीं बनेगा?
भाई मान लो आपके पास में 250 यानी 250 रुपए हैं, आपके पापा ने या फिर आपके किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने आके आपको 50 रुपए और दे दिए, तो कितने रुपए हो गए? 300 हुए कि नहीं हुए? तो अगर तुरंत मेरे 50 और होते तो क्या ये 300 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। बस सवाल मेरा यही पूछ रहा है कि कितने और तुरंत होंगे कि वो मेरे 300 हो जाए। तो आंसर आएगा 50। कितना? 50 यानी कि 50। तो यहां पे लिख दो भैया 50। कितना लिखोगे? 50। हाउ मेनी बैंगल्स लेस देन 300? 300 से कितनी मेरी जो बैंगल्स हैं वो कम हैं, आपको बताना है। 300 से मेरी चूड़ियाँ कितनी कम हैं? तो भाई चूड़ी कितनी? 280 है ना। चूड़ी जो थी वो मेरी 280, हाँ 280 थी, ठीक है। तो 280 चूड़ी है, 300 से कितनी कम है? तो यहाँ चाहो तो आप इसको माइनस कर सकते हो, और या फिर ऐसे सोच लो कि यार 280 है, 10 और होती तो 290 हो जाती, 10 और होती तो 300 हो जाती। तो 10 कितनी चूड़ी कम है 300 में? 20 कम है। तो यहां पे ऐसे 20 लिख दो, काम खत्म। ठीक है, चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1। जोजो इज जंपिंग ऑन अ टाइल्ड पाथ इनसाइड द मेला, फिल इन द एम्प्टी टाइल्स विथ नंबर्स। जोजो जो है वो मेले के अंदर एक टाइल के बना हुआ रास्ता है, उस पर कूद रहा है। आपको जो यहाँ मेरी खाली जगह है वहाँ पे नंबर भरना होगा। तो भाई नंबर्स देख लो कैसे चल रहे हैं। 211, 212 यानी 211, 212। इसके बाद में अगला नंबर क्या आता है बताओ? इसके बाद में अगला नंबर क्या आता है पता है? इसके बाद में अगला आता है 213। अच्छा, मान लो आपको गिनती नहीं आती, अभी तो आप लोग को अगर गिनती आती तो आप जवाब दे दोगे कि हाँ भाई 213 हुआ। लेकिन अगर आप बच्चे लोग को या हो सकती है आप में से किसी को गिनती सही से नहीं आती हो, तो वो बच्चा क्या करे? क्वेश्चन छोड़ दे? नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको 212 जो नंबर लिखा है वो लो और इसमें एक जोड़ दो। कितना जोड़ दो? एक जोड़ दो, सिर्फ एक, 1। तो 2 में एक जोड़ होता है 3, कितना हो गया? 213। यहां पे 213 लिख लो। अच्छा, 213 के बाद में अगला नंबर क्या होता है? 214। क्या होगा? अगर आपको गिनती नहीं आती कोई बात नहीं, परेशान मत हो, 213 लिखो और +1 कर लो। तो 3 में एक जोड़ होता है 4 और 1 2, कितना हो गया? 214। तो 213, 214, 215 इस तरीके से आपको करना है। 213, 214, 215, 216 लिखा हुआ है। इसके बाद में क्या आ जाएगा? 217, 218, 219 और 220। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स। आपको सही नंबर से फिल इन दी ब्लैंक्स यानी खाली जगह को भरना होगा। अच्छा, जरा गिनती देख लो क्या चल रही है मेरी। 294, 295, 300, 290, 300 ऐसी गिनती चल रही है। तो हमको इसी के आसपास के नंबर्स लिखने होंगे। तो 294 से पहले कौन से नंबर आते हैं? तो 294 से पहले आते हैं 293। अगर नहीं पता कौन से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 294 में एक को माइनस कर लो। अगर देखो पहले का नंबर पता करना है आपको, अगर गिनती नहीं आती तो -1 करो। बाद का यानी इसके आगे आने वाला नंबर पता करना है, गिनती नहीं आती तो +1 करो। ठीक, -1 पहले के नंबर के लिए, +1 बाद के नंबर के लिए। ठीक है, पहले के लिए -1, बाद के लिए +1। चलो, तो अगर आप 294 में एक को माइनस करोगे तो 4 में से एक जगह बचेगा 3, 293 आ गया। बस ऐसे लिख लो, 293, 292 और 291। यहां आगे क्या होगा भाई? ये जो गिनती है इसके आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो 295 के बाद में आता है 296। इनकेस गिनती नहीं आती तो 295 लिखो, प्लस का 1 कर दो। तो 5 में एक जोड़ होता है 6 और ये 9 2, 296। ठीक, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 दिया हुआ है, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309। ठीक, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा नंबर्स देखो क्या है मेरे। 234, 230, 237। क्या मेरे नंबर कम हो रहे कि नहीं हो रहे? नंबर कम हो रहे कि नहीं हो रहे? तो गिनती मेरी कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है जी। तो चलो कर लो। और नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ध्यान देना इस बात का। तो 234 से पहले मेरा कौन सा नंबर आता है? पहले का कह रहा हूं, बाद का नहीं। तो पहले के लिए आप लोग को अगर गिनती आती तो डायरेक्ट लिख लो 233। इन केस गिनती नहीं आती है तो 234 माइनस का 1 कर दो। 4 में से एक घटेगा, बचेगा 3, 3 का 3 और ये 2, 233। ठीक,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 233, 233। यहाँ का नंबर निकालना है तो भैया एक बार फिर से इसमें -1 कर लीजिए, माइनस का 1, 3 में से 1 गया, बचा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 232, 232। ठीक, इस तरीके से चलेगा। 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226 और 225। ठीक है बच्चों, इस तरीके से चल रहा है ये। अच्छा, इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे भी नंबर देख लो, 390, 387 बोलते हैं ना इसको, 87 को, हाँ 87, और 382। नंबर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी कि गिनती फिर से उल्टी चल रही है जी। तो 290 से एक पहले क्या आता है, 289। इन केस नहीं आता आपको ये करना तो भाई सीधे माइनस कर लो, 290 -1, तो 0 में से एक तो घटेगा नहीं, ये हाथ से ले लेगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। 10 में से एक घटाओ, बचता है 9, 8 के नीचे आ जाएगा 8, 3 के नीचे आ गया 3, तो 389 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही घटाते जाओ, 389, 388, 387, उसके बाद में 386, 385, 384, 383, 382 और आखिरी में 381। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एंड्स हैव फाउंड फूड ऑन द ग्राउंड, यानी चींटियों को जमीन पे खाना मिल गया। गैस हाउ मेनी एंड्स देयर आर, काउंट एंड चेक। अंदाजा लगाओ कि यहाँ पे कितनी चींटियां होंगी और उसके बाद में काउंट करो, गिनती करो और चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो पहले तो भाई देख के अंदाजा मारने की कोशिश करना, फिर आपको एकदम सही से काउंट करके आंसर देना है। ठीक है, चलिए। तेजी एंड जोजो हैव लर्न टू राइट नंबर्स विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक बंडल। तेजी और जोजो ने माचिस की तीलियों के बंडल का इस्तेमाल करके नंबरों को लिखना सीखा है। दे कैन ऑल्सो राइट नंबर सेंटेंस इन मोर देन वन वे। वो एक से ज़्यादा तरीके से जो मेरे नंबर्स हैं उनको सेंटेंस यानी कि वाक्यों में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन दी ब्लैंक्स एप्रोप्रिएटली। सही से खाली जगहों को, रिक्त स्थानों को आपको भरना होगा। तो यहाँ पे देख लो, पहले मेरी माचिस की जो वो है तीलियाँ, उनका एक डायग्राम दिया हुआ है। देखो, इसको करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देनी है। जिसकी जो बड़ा वाला बंडल होता है ये 100 के बराबर होता है, ये वाला मेरे 10 के बराबर होता है और ये खुले वाले मेरे 1 के बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो 100 के कितने हैं, 100, 100, 2 हैं, तो 100, 100, 200। और 10 वाले कितने हैं, 1, 2, 3 यानी कि 30। तो 230 और 1, 2, 3, 4, 5 यानी 235। 200 प्लस 30 इसका प्लस 5 इसका कितना हो गया, 235। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 200 से 35 ज़्यादा 235 होता है और 250 से 15 कम मेरा 235 होता है। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो। चलो यहाँ पे देख लो, 100 का 1, 2, 3, 100 के 3 बंडल हुए, मतलब टोटल माचिस की तीली कितनी हो गई, 300 हो गई। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस में लिख दो इक्वल टू 300। ठीक है, इक्वल टू 300। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला देख लीजिए, यहाँ पे हमारा डायग्राम दिया हुआ है भाई, कितने हैं, तो 100 के 2 बंडल यानी कि 200 प्लस 10 के 2 यानी कि 20 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो कितने हो गए, 228। कितना हो गया, 228। ऐसे लिख लो। ठीक है, 228 200 से 28 ज़्यादा है और 300 से 72 कम। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या था, 316 मोर, यानी 300 में 16 ज़्यादा। तो ये क्या होता है, ये होता है 316। क्या होता है, 316। तो ये मैंने लिख दिया 316। अब मैं क्योंकि यहाँ पे डायग्राम नहीं बना सकता हूँ, इसीलिए रुको, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। H3 का मतलब हो गया कि 100 के 3। ठीक है, T1 का मतलब है यानी कि 10 के 1 और O6 का मतलब यानी कि 1 वाले 6। तो कितने हो गए, 300 प्लस 1 10 और प्लस 6, 316। खत्म कहानी। चलिए इसी तरीके से आपको ये 59 और 109 इसको भी कर लेना है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, प्लेस द नंबर गिवन अबव ऑन द नंबर लाइन। ऊपर दिए हुए जो नंबर्स हैं उसको आपको नीचे नंबर लाइन पे लगाना होगा। तो यहाँ पे मैंने 228 लगा दिया है, ये लीजिए। 228 कहाँ आएगा, 235 के बीच में। और 316 लगा दिया है जो कि 300 से थोड़ा आगे होने वाला है, 300 साढ़े 300 के बीच में कहीं पड़ेगा।
बीच में नहीं, बीच से थोड़ा पहले, थोड़ा नहीं काफ़ी पहले पड़ेगा, तो ये 316 इधर आ गया मेरा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। आपको तस्वीर देखनी है और फिर उसके नंबर्स लिखने होंगे। तो भाई मैंने आपको बता रखा है ये 100 के होते हैं, तो 100 कितने हो गए, 200। ये 10 का होता है तो एक 10 का है, और ये 2 खुले तो कितने हो गए, 2 10 1, यानी 210, 212। सॉरी 212, 2 आएगा, 0 क्यों लिख दिया मैंने, ये तो गलती हो गई। चलो इधर देख लेते हैं। तो 100 के कितने हैं, 2 हैं, 1 2 यानी 200, 10 का है 1 यानी कि 10, और 1 का है 1 यानी कि 1, तो कितना हो गया, 211। कितना हो गया, 211। अच्छा इसमें आओ, 100 के 3 यानी 300, प्लस 10 का है को नहीं है, सिर्फ 1 का है, तो ये क्या हो गया, 301। इधर आ जाओ, 1 2 3, 100 के 3 यानी कि 300, प्लस 10 का 1 और कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, 310। 310। इसी तरीके से हमारे ये भी होंगे नीचे वाले। 100 के कितने हैं, 2 हैं, 1 2 3, 3 मेरे 10 के, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए मेरे खुले, तो 237 इसका हो गया। ठीक है, लास्ट वाला आप लोग, यानी कि ये वाला मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से करो, ये वाला आप लोग खुद से करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मेक अ नंबर स्लाइडर एज शोन इन द पिक्चर, इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर एज गिवन बिलो। हमें नंबर स्लाइडर बनाना है जैसे कि तस्वीर में दिया हुआ इस तरीके से, और इसको बढ़ा घटा के, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमको इसको बढ़ा घटा के इसके आंसर्स को लिखना होगा। तो नंबर स्लाइडर आप लोग चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ दिया है 285, इंक्रीज दी नंबर बाय 1। नंबर है 285, उसको आपने 1 से बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, 286। भाई सीधी सी बात है। नेक्स्ट है 147, इंक्रीज दी नंबर बाय 10। 147 को आपने 10 से बढ़ाया तो भाई 10 जोड़ दो तो 157 यानी 157 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ऐसे कर लो इसको। Let us play flag games. Let us play a guessing game. Teji has thought of a number between 200 and 210. जो has to guess it. क्या कह रहा है कि भाई एक फ्लैग गेम है। तेजी ने क्या किया है, उसने भैया एक नंबर सोचा है जो कि 200 से 210 के बीच का है। जो को क्या करना है, उस नंबर को गैस करने की कोशिश करनी होगी। जैसे कि पहले इस लड़की ने गैस किया कि 205, तो ये क्या, अच्छा सर रुको, लड़की ये सवाल पूछ रही है। ठीक है, लड़के को गैस करना, मैंने उल्टा बता दिया आपको। ये जो पहेली है ये लड़की पूछ रही है और लड़के को जवाब देना है। ठीक है, तो लड़का बोलता है 205, लड़की कह रही है कि नहीं 205 गलत है, लेकिन 205 पे क्या करिए, झंडा लगा दिया, मतलब 205 तो नंबर नहीं हो सकता। लड़का बोल रहा है 208, लड़की कह रही नहीं ये भी गलत है, मतलब 208 पे 208 भी नहीं हो सकता, यहाँ पे झंडा लग गया। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर हो सकता है। लड़का कहता है 206, लड़की कहती है 206 भी गलत है। लो भैया ये 3 तो कट गए, अब क्या बचा, एक नंबर बचा 207। तो लड़का कह रहा है कि 207, अब चांसेस है कि आंसर शायद 207 ही हो, और अगर नहीं है तो भैया बाकी नंबर्स को बोलो, कोई ना कोई सही पड़ जाएगा। चलिए, मैजिकल काउंट, राइट डाउन एनी नंबर नेम। आपको क्या करना है, किसी भी नंबर के नेम को नीचे लिखना है। काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन दैट नंबर नेम एंड राइट द नेम ऑफ दैट न्यू नंबर डाउन। कीप रिपीटिंग व्हाट हैपेंस। क्या कह रहे हैं कि भाई नीचे मेरे क्या दिए हुए हैं, नीचे मेरे कोई भी नंबर का नेम दिया हुआ है, आपको उस नंबर के नेम के अक्षरों को यानी कि लेटर्स को काउंट कर लेना है। जितने भी लेटर हो उस नंबर के नेम को आपको नीचे लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ था 235, पहले तो इसको काउंट कर लेते हैं कितने हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कितने हुए 23। तो अब हमने क्या किया, हमने नीचे लिख दिया 23। ठीक, अब इसके लेटर्स की संख्या गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए 11, यानी कि 11 मैंने लिख दिया। अब मुझे 11 के नंबर्स को, मतलब सॉरी 11 के जो है वो है स्पेलिंग, उसके लेटर्स को काउंट करना तो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 6 लिख दिए। इसके भी काउंट कर लो, 1 2 3, 3 का 3 लिख दिए। इसके भी लेटर्स को काउंट कर दो, 1 2 3 4 5, 5 है तो इसलिए मैंने 5 लिख दिया। 5 के नंबर्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 4। अब 4 के लेटर्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4। अब इसका आंसर क्या है, 4 ही आ रहा है, मतलब कि अब इसका आंसर 4 4 4 यही करके आता रहेगा। ठीक है,
चलो, तो जैसी हमने अभी ऊपर पजल सॉल्व करी है वैसी हमको यहाँ पे करनी है। तो एक काम करता हूँ, ये मैं कर देता हूँ, ये लास्ट वाला मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से करो। ठीक बच्चों, तो चलो इसको कर लेते हैं। तो 187 चलो काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितने हो गए? 24 24 हो गए। 24 हो गए। वो 25 है इसमें लिखा, इसमें 25 लिखा है, मतलब 25 हो सकता है। रुको काउंट कर लेता हूँ एक बार फिर से, शायद काउंटिंग में कहीं पे गड़बड़ हो गया हो। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, हाँ जी 24 ही हैं, 24 ही हैं। तो इसको काटो, यहाँ पे FOUR 4 लिख लो। ठीक है, चलो अब हमें इसके लेटर्स को काउंट करना, तो कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हो गए भाई, कितने इसमें नंबर ऑफ लेटर्स हैं इस स्पेलिंग के अंदर? तो वो हैं 10। तो मैंने TEN 10 लिख दिया। ठीक, अच्छा अब 10 की स्पेलिंग में कितने लेटर्स आते हैं? TEN 3 आते हैं, तो मैंने नीचे लिख दिया 3। 3 के काउंट कर लो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं भाई, मैंने लिख दिया 5। 5 के अंदर कितने लेटर्स आते हैं? 5 के अंदर आते हैं मेरे 4 लेटर्स, मतलब कि नेक्स्ट मेरा क्या हो गया? हो गया 4। अब 4 को आप जितनी बार रिपीट कर लो ये 4 ही रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग है उसमें कितने वर्ड आ रहे हैं, हाँ उसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं हमारे? वो हैं 4। ठीक, इसकी स्पेलिंग में 4 में लेटर्स आ रहे हैं, मतलब आप जितनी बार काउंट कर लो ये 4 ही रहने वाले हैं। चलो अच्छा, देखो यहां पे जो दूसरी पजल दी हुई ना, ये आपको खुद से करना है। ठीक, नंबर्स ऑन अ लाइन, टेल तेजी एंड जोजो एंड भोलू व्हाट विल बी द नेक्स्ट 100 नंबर, राइट इट ऑन द नंबर लाइन बिलो, कैन यू शो द नंबर यूजिंग मैच स्टिक। क्या कह रहा है कि भाई नीचे आपको बताना है कि जो मेरी नंबर लाइन चल रही है उस पर अगला नंबर क्या होगा। तो देखो 100 200 300, अगला क्या हुआ? 400 हो गया जी। 100 200 300, अगला हो गया 400, इसका हो गया क्या? 400। लेट अस डू, तेजी एंड जोजो आर ट्राइंग टू पुट दियर नंबर ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन्स। तेजी और जोजो जो हैं वो अपने नंबर्स को नंबर्स लाइन पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या ढूंढना होगा इस नंबर लाइन पे? आपको इस नंबर लाइन पे 216, 243 और 257 को ढूंढना है। तो चलो भाई ढूंढ लेते हैं। तो 216 मेरा 210 और 220 के बीच में पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए आई थिंक, थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ अब ठीक है, 216, ठीक है। 243 43 है, तो ये मेरा 40 और 50 के बीच में पड़ेगा, और 5 से पहले यहाँ कहीं 243। 257, तो 257 मेरा 50 60 के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं इधर पड़ेगा 257। ठीक है, चलिए एक सेकंड। नेक्स्ट है, रुको, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। लोकेट 329, 332, 337, 335 एंड 387 ऑन द नंबर लाइन बिलो। यानी नीचे जो मेरी नंबर लाइन दी हुई है उस पर मुझको 329, 332, 337, 375 और 387 इन नंबर्स को लिखना होगा। तो चलो भाई लिखना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे क्या दिए हुए हैं? खाली जगह, ब्लैंक्स दिए हुए हैं। आपको इन ब्लैंक्स को भर लेना है। जैसे 320 के बाद में क्या आ रहा है? 330। तो 330 के बाद में क्या आता है? 340। क्या आएगा? 340, 40, ऐसी 350, 360, 70, ऐसे करके नंबर आगे बढ़ेगा। तेजी एंड जोजो आर हंग्री आफ्टर ऑल दी रनिंग अराउंड। क्या कह रहा है कि भाई इधर उधर खूब मेले में घूम फिर के तेजी और जोजो थक गए हैं। दे गो टू फारूक चाचा स्वीट शॉप। इसके बाद में वो फारूक चाचा की मिठाई की दुकान पर जाते हैं। ए, हाउ मेनी पीसेस ऑफ मैसूर पाक आर इन वन ट्रे। एक ट्रे के अंदर कितनी मैसूर पाक हैं? तो देखिए यहाँ पे मिठाइयाँ हैं हमारी, और हर ट्रे पे लिखा हुआ है 100 100 100, यानी एक ट्रे में कितनी मिठाई है? 100 मिठाई है।
तो कितनी हो गई, 100 मिठाई हो गई। हाउ मेनी पीसेस ऑफ मैसूर पाक आर देयर इन टोटल, टोटल मैसूर पाक के कितने हमारे पीसेस हैं, तो भाई मैसूर पाक कौन सी है, ये है मेरी, ठीक। कितने पीसेस हुए, 100, 200, 300, 400, क्योंकि नीचे के तो ये तो भरे होंगे ना, तो 400 तो मेरे ये हो गए। अच्छा, ऊपर की ट्रे में कितना है ये देख लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लाइन में मेरे 10 पीसेस हैं, तो 10 इसमें होंगे, 20 30 40 41 42 43 44 45, यानी 45, 400 प्लस 45 कितने हो गए, 445। तो मैसूर पाक के कितने पीसेस हैं, 445। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी लड्डूज डज चाचा हैव इन द ट्रेस, ट्रेस में कितने लड्डू हैं इनके पास में, तो 1 2 3 4, यानी 400 लड्डू तो इधर हो गए, और ये भी मेरे एक लाइन में 10 लड्डू हैं, ठीक है, मतलब 10 20 30 40 50 60, 60 ये हो गए, और साथ ही में एक कम 70, यानी कि 69, 400 प्लस 69 469, कितना हो गया, 469। तो लड्डू कितने हैं, लड्डू है मेरे 469। अब क्या कह रहा है डी वाला, हाउ मेनी ढोकलास डज चाचा है, चाचा के पास में कितने ढोकला हैं, चलो काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, 400 तो ये हो गए, ठीक है, और वही एक लाइन में 10 आ रहे हैं, काउंट कर लो कितनी लाइन है, 10 20 30 40 50 60 70, 70 भैया इधर है, यानी कि टोटल ढोकले कितने हैं, 470 हैं चाचा के पास में, मतलब इनके पास में 470 ढोकले हो गए, ठीक। ई वाला क्या कह रहा है, चाचा इज गोइंग टू फिल द ट्रे विथ मोर लड्डूज, चाचा जो है वो ट्रे में और लड्डू डाल रहे हैं। हाउ मेनी मोर लड्डू विल मेक द ट्रे फुल, कितने और लड्डू डालने पे ट्रे जो है वो मेरी फुल हो जाएगी। तो भाई ये मेरी लड्डू की ट्रे है, एक डाल देंगे तो 7, यानी कि 70 इधर हमारे पूरे हो जाएंगे, और एक में कितना 100 आ रहा है, ठीक है, तो 70 80 90 100, ठीक, मतलब 30 इधर और एक इधर, यानी कि 31 लड्डूज और अगर चाचा डाल देते हैं तो ये ट्रे क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी जी। हाउ मैनी टोटल लड्डूज विल ही हैव आफ्टर द ट्रे इज, आफ्टर द लास्ट ट्रे इज फुल, क्या कह रहे हैं कि भाई इनके पास टोटल कितने लड्डू हो जाएंगे जब इनकी लास्ट ट्रे भी फुल हो जाएगी। तो देखो इन 4 में है 100 100, यानी कि 400, लास्ट वाली इसमें भी 100 हो जाएंगे, मतलब 400 प्लस 100 कितना होता है, 500, कितने हो गए, 500 हो गए जी, कितने हो गए, 500। मार्क दी फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन बिलो, आपको नीचे की नंबर लाइन पे इनको मार्क करना होगा, ये है इनके सॉल्यूशंस। चलो क्या है, 423, तो 423 ये रहा मेरा, 487, तो 87 ये मेरा, 83 इसके आगे निकलेगा, 83 84 85 86 87 यहीं के बीच में आएगा 487, ठीक है। 438, तो 38 ये मेरे 30 के आगे होगा, 34 35 36 37 38, 438 यहाँ बीच में कहीं निकलेगा ये। लास्ट है 476, तो भाई 476 73 74 75 76 यहाँ पे आएगा 476, ये हो गया। तेजी एंड जोजो सॉ अ बिग अपार्टमेंट, तेजी और जोजो ने एक बड़े से अपार्टमेंट को देखा। फाइंड द हाउस नंबर्स ऑफ द शेडेड हाउसेस विदाउट काउंटिंग, शेयर योर स्ट्रैटेजीज। क्या कह रहा है इसमें, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको हाउस नंबर बताना होगा बिना काउंट किए हुए, और किस स्ट्रैटेजी से आपने इसको सॉल्व किया है ये भी आपको बताना होगा। तो देखो बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप ना इनके टेंस में नंबर लिख लो, जैसे कि ये मेरा 110 है, इसके बाद में क्या आएगा 120 130 140, ऐसे करके बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, ठीक। तो वो वाली लाइनें लिख दूँ कि कौन सी वाली लाइन है कौन सी वाली नहीं है। तो ये 100 हो गई, ये हो गई 110 वाली लाइन, ये हो जाएगी 120 वाली लाइन, ये हो जाएगी 130 वाली लाइन, ये 140 वाली लाइन, ये 150 वाली लाइन, ये 160 वाली लाइन, ये 170 180 और आखिरी में 190, जो कि यहाँ आखिरी माह के 200 बन जाएगी, ठीक है। चलो अब फटाफट इसके रूम नंबर पता कर लेते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, इसका पता कर लेते हैं। तो कौन सी लाइन है, 150 वाली, रूम कौन सा है, छठा, तो भाई 150 प्लस 6 कितना हो जाएगा 156, इसको निकाल लो, रैंडमली निकाल रहे हैं,
ठीक है। तो ये कौन सी 170 वाली, और रूम कौन सा है 8वां, यानी कि 170 + 8 178, खत्म कहानी। इसको निकाल लेते हैं, कौन सी लाइन है 170 वाली, रूम नंबर दूसरा, सॉरी 160 वाली, 60 वाली गलत बोल दिया मैंने, 160 वाली रूम नंबर कौन सा है दूसरा, तो 160 + 2 कितना हो जाता है 162। लो जी, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ईजिली हो जाएगा पूरा बिना कोई डिफिकल्टी के, और आपको उसमें काउंटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो, तो जो सेम स्ट्रैटेजी हमने इससे ऊपर लगाई थी वही सेम स्ट्रैटेजी हमको यहाँ पे भी लगानी है। ये मेरा 10 वाला हो गया, ये हो जाएगी 20 वाली लाइन, ये हो गई मेरी 30 वाली लाइन, ये 40 50 60 70 70, ये 7 बना लो इसको, 80 90 और ये 100 यानी कि 100। ठीक है, तो चलो भाई इसके भी लगाने शुरू कर देते हैं। तो चलो इस रूम को निकाल लो, इसका रूम नंबर क्या होगा, तो लाइन कौन सी है 50 वाली, रूम कौन सा है छठा, तो 50 + 6 56, इसको निकाल लो। लाइन कौन सी है 80 वाली, तो 80, और रूम कौन सा है नवा, तो 80 + 9 89, इसको निकाल लो। कौन सी लाइन है 20 वाली, रूम नंबर 3, तो 20 + 3 23। ठीक है, इस तरीके से लगाओगे तो ये भी फटाफट चुटकी बजाते हो जाएगा। चलिए, अरविंद दादा हैज़ टू डिलीवर स्वीट्स फ्रॉम फारूक चाचा शॉप टू डिफरेंट हाउसेस। अरविंद दादा को मिठाइयाँ जो हैं वो फारूक चाचा की दुकान से अलग अलग घरों में डिलीवर करनी है। कलर द हाउसेस टू विच ही हैज़ टू डिलीवर स्वीट्स। उन हाउसेस को कलर करो जहाँ पे इनको स्वीट्स को डिलीवर करना है। तो हाउस नंबर क्या है 209 228, हमें इन हाउसेस को क्या करना होगा, कलर करना होगा। तो चलो भाई फटाफट कर लेते हैं, ये पूरा हमारा एक ही डायग्राम है, बड़ा है। ठीक है, तो 209 सोचो कहाँ हो सकता है, 209 सोचो मेरे बच्चों किधर हो सकता है, इधर नीचे होगा। ठीक है, ये डायग्राम अगर थोड़ा और नीचे करते तो वहाँ पे 209 होना चाहिए था, बट नहीं है। हाँ जी, नहीं है, क्योंकि ये 300 वाली है, ये तो 300 वाली है, 200 नीचे ही होगा। चलो, तो 242 हमको दिख रहा है, 242 यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा, और 242 से बड़े नंबर्स में हो जाएगा 258। तो भाई चलो 250, एक सेकंड रुक जाइए, 258 में कर लेते हैं। तो 242 ये हो गया, 252 ये हो जाएगा, 52 58 करना है, 53 54 55 56 57 58 ये हो गया 258। ठीक है, ये हो गया 258। ठीक, इस तरीके से आप कर लो। 267, तो भाई 58 कहाँ पे आया था, 58 यहाँ पे आया था, तो 58 के ऊपर 68 होगा, 68 से एक पहले 67, यानी 267, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो जो हमारी पहले वाली ट्रिक है, जैसे कि ये हो गई 240 की लाइन, ये हो गई 250 की लाइन, ये वाली का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन 3, राइट द फ्लोर एंड द कॉलम नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस। देखो बच्चों, ये वाला आप तभी कर पाओगे क्वेश्चन जब आप इस वाले को कंप्लीट करोगे। तो पहले इस वाले को कंप्लीट करो, फिर इसको कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फॉलोइंग हाउस नंबर्स फ्रॉम द बिल्डिंग एंड राइट द एप्रोप्रिएट हाउस नंबर इन द ब्लैंक स्पेसेस। व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस द हाउस नंबर चेंज व्हेन मूविंग अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो ये क्या कह रहे हैं, हाउस नंबर्स आपको इसमें लिखने होंगे। तो 238 है, 238 से नीचे भाई हो सकता है 228 वाला हो, इधर 227 वाला हो सकता है, हाँ 227 और 226 ऐसे हाउस नंबर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है 13 14 और ऊपर 24, ऐसे मेरे हाउस नंबर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु एम आई हैव अ डिजिट 915, आई एम लेस देन 200, आई हैव 9 वंस, विच नंबर एम आई। क्या कह रहा है, ये एक पहेली टाइप की है जो कि कह रही है कि मैं 3 डिजिट वाला एक नंबर हूँ और मेरी 3 डिजिट्स कौन कौन सी है 915, यानी मेरा जो नंबर है वो 915 इन तीनों को मिला के बन रहा है। मैं 200 से कम हूँ, यानी कि 200 से कम का मतलब क्या होगा कि आपका जो नंबर है 3 डिजिट वाला है, मतलब वो 100 से लेकर 200 के बीच का होगा। यानी कि पहली डिजिट मेरी क्या होने वाली है 100, यानी कि 1 होने वाली है। तो मुझे पता चल गया पहली डिजिट मेरी क्या होगी। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि मेरे वंस पे 9 है, मतलब मेरे वंस क्या होती है, लास्ट वाली जो नंबर होती है उसको वंस बोलते हैं। तो वंस पे 9 है, बीच में मेरी एक ही जगह बची, यहाँ आ जाएगी 5। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 159। क्या हो गया आंसर हो गया मेरा 159, खत्म।
चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आई एम 3 डिजिट नंबर, आई हैव ओनली डिजिट 4 एंड 0। मैं 3 डिजिट की नंबर हूँ और 4 और 0 यही 2 डिजिट का यूज़ है। तो भाई ये तो 400 ही है, रिपीट कर सकते हो आप, या फिर इसको आप 404 कर लो, यही बनेगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर बनेगा। चलिए, आई एम ग्रेटर देन 300, मैं 300 से ज़्यादा हूँ, बट लेस देन 400, मतलब मैं 300 से ज़्यादा हूँ और 400 से कम, यानी कि जो नंबर है ये मेरा 300 400 के बीच का है, ठीक है। आई हैव नो टेंस, मुझ में कोई टेंस नहीं है, यानी कि ये 10 वाली, यानी 310 320 330 ऐसी संख्याएं नहीं है इसमें। माई वंस एंड 100 डिजिट आर सेम, मेरी वंस और 100 डिजिट सेम है। देखो क्या कह रहा है, मेरी वंस पोजीशन और 100 पोजीशन वाली जो वो है डिजिट सेम है। तो अगर नंबर मेरा 300 से 400 के बीच का है, मतलब नंबर मेरा 300 करके समथिंग होगा, और 100 पे क्योंकि मेरा 3 है तो वंस पे भी मेरा 3 होगा, क्योंकि यही चीज़ तो क्वेश्चन बोल रही है कि मेरे वंस और 100 वाली डिजिट सेम है, बताओ मैं कौन सा नंबर हूँ। तो ये कोई भी हो सकता है, यहाँ पे आप 9 लिख लो, 8 लिख लो, जो चाहे कर लो, लेकिन हम 9 लेते हैं, तो 393 ये हमने ले लिया है, ठीक। आप लोग चाहो तो यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकते हो, 383 भी काम करेगा, 353 भी काम करेगा, आपकी इच्छा, ठीक है। चलो, अरविंद दादा पैक स्वीट्स इन बॉक्सेस ऑफ 100 10th and as packet to lose sweets, the number of sweets of each house is same as the house number। क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें पहले तो ये कि इनके जो अरविंद दादा हैं उन्होंने मिठाइयों को पैक किया है 100 के डिब्बे में, 10 के डिब्बे में, और एक एक खुले, मतलब खुली में एक एक के पैकेट में, ठीक है। जो हाउस नंबर है उतनी ही मिठाइयाँ उस घर में भी जानी, जैसे यहाँ पे हाउस नंबर था 211, तो मिठाई कितनी जा रही है 211, तो इसमें 200 हो गए, एक 10 हो गया और एक 1 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हो 200 110 और 1 वंस, क्या हो गया 200 + 10 + 1, ऐसे आपको इनको भी लिख लेना है। तो भाई 309 का मतलब क्या हो गया कि भाई 300 होंगे ऐसे 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 वाले, ठीक है, और 309 है, क्या 1 को 10 होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि 10 की जगह पे 0 है, तो ये तो नहीं होंगे। अच्छा, ओपन 9 है तो 9 ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब यहाँ पे लिख लो, तो 3 मेरे क्या है 100 है, प्लस मेरे 10 से नहीं है, डायरेक्ट मेरे क्या है वंस हैं, कितने 9 वंस हैं, तो ये क्या हो जाएगा 300 प्लस का 9, ठीक है, ऐसे होगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं 275, तो 275 में 100 के 2 डिब्बे ऐसे आ जाएंगे। अच्छा 70 है तो 10 के 7 ऐसे आ जाएंगे, लंबे लंबे कर लो, और 5 मेरे ये छोटे वाले आ जाएंगे बॉक्सेस, ठीक। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो 275 यानी 200 है, प्लस 7 है मेरे 10 वाले, और 1 वाले हैं मेरे 5, और ये मेरा बन जाएगा 200 प्लस का 70, 200 प्लस का 70 प्लस का 50, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से मैंने ये इतने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, बाकी जो बचे हुए ये आपको खुद से करने होंगे, बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। 100 10 और वंस में तोड़ लो, जैसे 343 है तो इसमें हो गया 300, और 43 का 40 और 3 का 3 अलग, बस खत्म कहानी, ऐसे तोड़ लो, बहुत ईजी है, बड़े आराम से होता है। चलो जी, नेक्स्ट है इसमें मेरा स्प्रिंग लीप होम। देखो इसमें मुझे सेम चीज़ करनी है, जो मेरे शेडेड रूम्स हैं इनका रूम नंबर लिखना होगा, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा 401, आपको बताना है ये वाला रूम मेरा क्या होगा। देखो काउंटिंग मत करना, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। तो ये मेरा 401 है, तो इसके ऊपर वाला सीधी सी बात है भाई 411 होगा, क्योंकि 10 करके ऊपर बढ़ रहा है ना। ये अगर मेरा 401 है तो ये 411 हो जाएगा, 421 431 ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया 400 मेरा कितना 11। अच्छा 411 के बगल में अगला है, यानी कि ये हो गया 412, ठीक। सेम तरीके से इसको निकाल लो, 412 है तो 412 के ऊपर वाला 10 प्लस क्या हो जाएगा 422, और एक रूम नंबर आ गए तो क्या हो जाएगा 423। ऐसे ही करते करते आपको इन सबको सॉल्व कर देना है। तो ये इसका आंसर है 401 412 423 434 445 456 467 478 489 500, ठीक है। 401 412 423 434 445 ऐसे करके आपको कर देना है। अच्छा सेम लॉजिक जो कि हमने यहाँ पे लगाया वही सेम लॉजिक हमको यहाँ पे भी लगाना होगा। तो ये है मेरा 491। अब 482 यानी कि -11 हुआ है, कितना हो रहा है -11 हो रहा है। तो भाई सब में आप -11 करते जाओ। अच्छा एक चीज़ और,
इसमें अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो कि भाई पहले 10 किए फिर 1 जोड़ दिया, तो डायरेक्ट +11 कर दो, ठीक है। 401 में +11 कर दोगे तो 400 मेरा 12 हो जाना है, ठीक है। 412 में अगर आप +11 कर देते हो, 12 है ये, +11 कर देते हो तो ये मेरा 423 हो जाएगा, 423 हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी इसको आप कर सकते हो, इधर वाले में +11 कर दो, इधर वाले में -11 कर दो। चलो जी, राइट दी हाउस नंबर्स ऑफ येलो एंड पिंक। येलो और पिंक के आपको हाउस नंबर करने हैं, तो मैंने पिंक के कर दिए हैं, येलो वाले आपको खुद से करने होंगे। व्हाट द पैटर्न्स यू सी इन दिस नंबर्स। इन नंबर्स में आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, तो भैया हमको पैटर्न दिख रहा है 10 + 1 वाला, यानी कि +11 और -11, +11 और -11, ये मुझको पैटर्न दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए +11 और -11, सीधे +11 -11 कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अरविंद दादा वॉन्ट्स टू पैक स्मॉल बॉक्सेस ऑफ 10 इन बिग बॉक्स ऑफ 100। अरविंद दादा जो हैं वो छोटे छोटे 10-10 के डिब्बों को एक बड़े 100 के डिब्बे में पैक कर रहे हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 10 कैन ही फिट इन अ बॉक्स ऑफ 100। यानी 100 के एक बड़े डिब्बे में छोटे 10-10 कितने डिब्बे आ पाएंगे, तो भैया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितने हो गए, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि भैया 100 के एक बड़े डिब्बे में छोटे छोटे 10 डिब्बे आ जाएंगे। हाउ मैनी बॉक्सेस ऑफ 10 कैन ही फिट इन 2 बॉक्स ऑफ 100। अब ये कह रहा है कि 100 के 2 डिब्बे में कितने आ जाएंगे, तो भाई अगर 100 के एक डिब्बे में मेरे 10 पैकेट आ रहे हैं, तो 100 के 2 डिब्बे यानी कि 200 के अंदर सीधी सी बात है भाई मेरे 20 आएंगे, सीधी सी बात है भाई मेरे 20 आएंगे। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 10 कैन ही फिट इन 4 बॉक्सेस ऑफ 100। यानी कि अब 100 के 4 डिब्बे यानी कि 400 हैं, यानी कि 400 की जगह है, तो कितने आ पाएंगे, तो इसमें भाई 40 आ जाएंगे। अगर 100 में मेरे 10 आ रहे हैं, यानी कि एक डिब्बे में मेरे आ रहे हैं 10, तो 2 डिब्बे में आएंगे मेरे 20 और 4 में आ जाएंगे 40। ऐसे मैं पूछ लूँ कि 5 डिब्बे में कितने आएंगे, तो जवाब दोगे आप 50, ठीक है। ऐसे चलो, हाउ मैनी बॉक्सेस ऑफ 10 विल ही फाइंड इफ ही ओपन्ड अ बॉक्स ऑफ 100। 10-10 के उसको कितने डिब्बे मिलेंगे अगर उसने एक 100 का डिब्बा खोला, तो भाई अभी हमने देखा कि 100 के एक डिब्बे में 10-10 के 10 पैकेट हैं, तो 100 का जब वो डिब्बा खोलेगा तो सीधी सी बात है 10 के उसको 10 पैकेट मिलेंगे। खत्म कहानी, आंसर लिखो 10। लो जी, हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर हंट। राइट द नंबर बिटवीन 200 एंड 300 that have 5 as a digit. Is 245 one such number? Write the other numbers. क्या कह रहे हैं कि भाई आपको 200 से 300 के बीच में ऐसे नंबर्स को लिखना होगा जिसमें एक संख्या मेरी 5 हो। अगर एक नंबर मेरा 245 ऐसे दिया हुआ है तो आपको बाकी संख्याओं को खुद से लिखना होगा। तो बहुत आसान है भाई, 245 से ही लिख लो ऐसे, 205, 215, 225 ऐसे करके आप लोग उतार लो। चाहो तो और भी नंबर्स लिख सकते हो जिसमें मेरे 5 डिजिट आ रहा हो, लेकिन इतने भी लिख दोगे तो बहुत है, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो जाने मेरे। चलो, लेट अस प्ले। डू यू रिमेंबर दिस गेम। क्या ये नंबर याद, क्या ये गेम आपको याद है? लेट अस प्ले इट अगेन। चलो इस गेम को फिर से खेलते हैं। तो ये वो वाला है, क्लैप का मतलब 100, चुटकी का मतलब 10, और अगर पैर पे पैट मार रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है 1। वही वाला गेम है जो कि हम लोगों ने शायद पहले सीखा है। चलो जो भी है, शो एंड टेल। क्रिएट अ चेन ऑफ कार्ड सच दैट एवरी नेक्स्ट कार्ड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस कार्ड। क्या करें, आपको ऐसे कार्ड्स की चेन यानी कि ऐसे कार्ड्स की श्रृंखला बनानी होगी जिसमें जो मेरा बाद वाला कार्ड है वो पहले वाले कार्ड के सवाल का जवाब दे। डिस्ट्रीब्यूट दीज कार्ड्स अमंग द चिल्ड्रन इन द क्लास। ऐसे कार्ड्स को आपको अपने क्लास में बच्चों को बांट देना है। A child read aloud their card and the other child having the answer identify himself herself. The game ends when every child has answered a question using their card. अच्छा, देखो इसमें क्या कह रहा है कि भाई मान लो आपके पास में कार्ड आया, उसमें एक सवाल है, आपने उस सवाल को बोला, तो जिस बच्चे के पास में उसके जवाब वाला कार्ड होगा वो उसका जवाब देगा, और आपको ये खेल तब तक खेलते रहना है ऐसे जब तक सारे सवालों के जवाब मिल नहीं जाते। ठीक है, चलिए बहुत आसान सा है, आप चाहो तो खेल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आया है जो कि है मेरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम घटते क्रम। आसान भाषा में कहें तो छोटे नंबर और बड़े नंबर की पहचान का। ठीक है,
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको ये सीखना होगा कि भाई हम छोटे नंबर को और बड़े नंबर को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो इनको पहचानना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि मान लो ऐसे मैंने दो नंबर लिख दिए 422 और 432 या 23, 423। अब मैं कह रहा हूँ पहचानो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो आपको ना 2-3 पॉइंट्स का ध्यान देना है। पहला पॉइंट ये देखना है कि क्या दोनों में सेम संख्याएं हैं। जैसे कि इसमें 3 संख्या है, इसमें 3 संख्या है, बिल्कुल जी दोनों में सेम संख्या है। इन केस मेरा क्वेश्चन ऐसे दिया होता 422 और इधर लिखा होता 23। अब देखो यहाँ पे 3 संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या है, तो जिसमें ज़्यादा संख्या होती है वो नंबर बड़ा होता है, सीधे बोल दो ये नंबर बड़ा है। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैंने 400 ऐड कर दिया, मतलब कि अब क्या हो गए 3 इसमें भी हो गए 3 इसमें भी हो गए, मतलब संख्याएं तो बराबर है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम नंबर को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। पहले तो देख लो नंबर मेरा क्या है, ये मेरा 400 है, ये भी मेरा 400 है। ठीक, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट पे मेरा ये है 2, ये है 2, सेम है, आगे बढ़ जाओ। ये है 2, ये है मेरा 3। 3 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है ना, तो बस ये नंबर बड़ा हो गया, खत्म कहानी। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको गिनती आती तो और भी अच्छी बात है, फिर आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। गिनती देख लो कि भैया पहले नंबर कौन सा आ रहा है, बाद में नंबर कौन सा आ रहा है। बाद वाला नंबर बड़ा होता है, पहले वाला नंबर छोटा होता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, समझ लेते हैं। तो 199, 201 है कि नहीं, दोनों में 3 संख्याएं हैं, एक है 199, एक है 200। तो बताओ 200 बड़ा हुआ कि 100 बड़ा हुआ? 200 बड़ा हुआ ना, तो बस ये वाला नंबर बड़ा है। अच्छा एक और चीज़, ये जो हमारा ऐसा मुंह है ये बड़े नंबर की तरफ खुलता है और छोटे वाली तरफ बंद होता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये वाला नंबर मेरा बड़ा है, ये वाला मेरा छोटा है। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे देख लो 285, 275, तो भाई दोनों ही 200 हैं। आगे आ जाओ, इसमें 80 है, इसमें 70 है, तो ये वाला बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो बस इसकी तरफ मुंह खोल लो, खत्म कहानी, हो गया सॉल्व। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड मैच द फॉलोइंग, सोचो और इनको मिलाओ। तो पहला मेरा दे रखा है 325 इज मोर देन 235, बिकॉज क्या कह रहा है 325 यानी कि 325 मेरा 335 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कारण दे रखा है कि भाई 325 में 300 होते हैं और 225 में सिर्फ 200 होते हैं। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही यहाँ के स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर देखना है भाई किसका रीजन कहाँ दिया है, उससे मिला दो। जैसे कि दूसरा दे रखा है 235 इज लेस देन 523, 235 523 से कम है। क्यों? क्योंकि भैया एक में 500 है, एक में 200 है, तो भाई ये किधर है, ये रहा, इससे मिला लो। सी वाला क्या है 157 इज मोर देन 153, 157 153 से ज़्यादा है। क्यों? दोनों में देखो सेम 100 है, दोनों में 10 भी 5 है, लेकिन जो वंस हैं एक में 7 है, एक में 3 है, मतलब 7 वाला ज़्यादा हो गया। तो यही इसका लॉजिक है। कहाँ है, ये लो जी, इससे मिला दो। नेक्स्ट क्या है 432 इज मोर देन 423, 432 423 से बड़ा है। देखो 400 400 100 सेम है, लेकिन 10 देखो एक में 310 है, एक में 210 है, तो भाई 310 ज़्यादा हो गए कि नहीं हो गए? बस ये इसका लॉजिक है, इससे मिला दो। 329 इज लेस देन 392, 329 मेरा 392 से कम है। देखो दोनों में 100 सेम है, 3 है। 10 पे आओगे तो एक में मेरे 210 है, एक में 910 है, तो 910 वाला ज़्यादा हो गया, सीधी सी बात है। तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा लास्ट वाला देखो 110 इज मोर देन 11 बिकॉज 110 11 से बड़ा है। क्यों भैया? 110 100 के पार है, 11 100 के अंदर है, सीधा सा लॉजिक है, खत्म कहानी, बस इसको मिला दो। चलो तो ये हो गए इसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये बोला है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो, हर रो के अंदर आपको सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे नंबर पे सर्कल लगाना होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है भाई, सबसे छोटा ढूंढ लीजिए। तो 300 400 300 400, तो भैया 400 400 ज़्यादा होगा, ये तो होंगे नहीं। ठीक, 300 पे आते हैं, 300 300 सेम है, ये है 74, ये है 70, ये है 47 यानी कि 40। तो भाई क्या बड़ा है 70 की 40? 70 बड़ा हुआ ना, यानी कि सबसे छोटा मेरा क्या हो गया 47 वाला हो गया। इसमें देख लो जी, तो 200 100 300 400 सीधा सा आंसर है भैया। 100 बड़ा होता है, सॉरी 100 सबसे छोटा होता है, 200 उससे बड़ा, 300 उससे बड़ा और 400 सबसे बड़ा। चलो
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो। अब आपको सबसे बड़े नंबर को सर्कल करना होगा, तो बड़ा नंबर कौन सा जो कि सबसे बड़ा हो। तो ए वाले में देखो 400 400 400 400 400, सब में 400 है कि नहीं है, तो मुझे 100 से तो पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं 10 से, तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 80। लो भैया 80 ज़्यादा है कि नहीं है, तो बस इस पर सर्कल मार दो। बी वाले पे आओ, 400 300 100 200 300, तो बड़ा क्या हुआ, बड़ा हुआ 400। सीधी सी बात है, यहीं पे आंसर आ गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो ये हो गया इसके आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या कह रहा है, मेक 3 डिजिट नंबर यूजिंग 3 to 4 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट एंड कलर द ग्रेटेस्ट नंबर विद द रेड एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद येलो। बहुत आसान है, क्या बोला है, आपको 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है और इस नंबर को बनाने के लिए आपको 3 to 4 इन 3 संख्याओं का इस्तेमाल करना होगा बिना रिपीट किए हुए, और इनसे जो नंबर्स बने हैं उसमें आपको देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उस पर आपको रेड कलर से कलर करना है और सबसे छोटे वाले पे येलो कलर से कलर करना है। तो चलो पहले तो एक काम करते हैं, नंबर बना लेते हैं। तो पहले तो 3 to 4 ऐसे ही बना लो, 3 to 4, ठीक है। अब एक काम करो, 2 को आगे रख के बना लो, तो 2 3 4। अब 4 को आगे रख के बना लो, 4 3 2, ठीक। अब इनका उल्टा करना शुरू कर दो, तो 4 आगे रख लो, 2 को बीच में ले लो, 3 को आखिरी में दे दो, ठीक है। इसमें भी यही करो, तो 4 3 2 है, हाँ 4 3 2 बन रखा है। तो एक काम करो, 3 को आगे ले लो, 4 को बीच में ले लो और 2 को पीछे भेज दो। अच्छा ये हो गया। अब भी और बन सकते हैं क्या, सोचो। तो 2 को आगे कर लेते हैं, ठीक है, और 4 को बीच में कर लेते हैं, 3 को पीछे कर लेते हैं, ये लो एक और बन गया, ठीक। तो ऐसे ही बना लो। तो इसमें बनाने के बाद में हमको ये ऐसे नंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना। और इसमें जब हम चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भैया 432 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है मेरा 234, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नाउ मेक 3 डिजिट नंबर यूजिंग 3 to 4 वेयर यू मे रिपीट द डिजिट, कलर द ग्रेटेस्ट विथ रेड एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विद येलो। क्या बोल रहा है कि भैया अब आपको 3 to 4 इन डिजिट्स का यूज़ करके 3 डिजिट वाले नंबर्स को बनाना होगा। और अब एक एक्सेप्शन है कि आप इसमें डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है भाई, ऐसे नंबर्स बनाने हैं, सबसे बड़े वाले पे रेड कलर से कलर करो और छोटे वाले पे येलो से कलर कर दो। देखो अगर आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है और रिपीट करना अलाउड है तो उस कंडीशन में कुछ मत करो, चुनो सबसे बड़ी वैल्यू वाली डिजिट। तो सबसे बड़ी वैल्यू वाली डिजिट कौन सी है, वो है मेरी 4, ठीक है। और 4 को ही 3 बार लिख दो, 4 4 4, इससे बड़ा कोई नंबर बन नहीं सकता। शॉर्टेस्ट सबसे छोटा बनाना है तो सबसे छोटी वैल्यू वाली नंबर डिजिट को उठा लो, जो कि मेरा 2, इसको 3 बार लिख दो। लो 3 डिजिट का सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। आपको स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट यानी कि सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाना होगा, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे। तो इसमें ढूंढ लो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 2 संख्या वाला ये है। तो पहले तो ये आएगा 99, कॉमा, इसके बाद में 110 110 ये आ जाएगा। फिर 100 से बड़ा 200 वाला, तो 200 वाला आ जाएगा। 200 से बड़ा 300 वाला, 300 वाला आ जाएगा। 300 से बड़ा 400 वाला, तो 400 वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो बी क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आपको सबसे बड़े से सबसे छोटे नंबर को लगाना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लगाना है। तो चलो लगा लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा है 400 वाला 494, उसके बाद में है 300 वाला 376, फिर है 200 वाला, लेकिन 200 के 2 नंबर हैं तो इसमें ये बड़ा है तो ये आ जाएगा, उसके बाद में ये आ जाएगा, और सबसे आखिरी में ये जो बचा है हमारा 67 ये आ जाएगा बच्चों। तो चलो ये हो गया इसका सोल्यूशन। ये मैंने गलत कर दिया है, इसका उल्टा लिख देना, ठीक है। इसका उल्टा लिख देना, जो भी मैंने पीछे कराया ना यही वाला, ये कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में ये जो मेरा चैप्टर है ये पूरा खत्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत ही इजी है, इसमें कुछ कठिनाई है नहीं, बस आपको नंबर्स की काउंटिंग सिखाई गई है, साथ ही में बड़े छोटे नंबर्स के बीच में डिफरेंस सिखाया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।